अब आपने बना दिया स्टैंडर्ड और लगा दिया अपनी दीवारों पे, बता दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई ये स्टैंडर्ड आपने फॉलो करना है और इसके अलावा कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। मगर आपकी एक ब्रांच है सक्खर के अंदर और वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा, वहाँ का जो कुक है वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा। अब आप उस सक्खर वाले कुक से स्टैंडर्ड फॉलो कैसे कराएंगे? अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए अपनी हर ब्रांच के अंदर आप एक बंदे को ट्रेन करेंगे जिसका काम सिर्फ ये होगा कि आपके हर एम्प्लॉय को जो स्टैंडर्ड दिया गया है वो स्टैंडर्ड वो मेक श्योर करेगा कि वो स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, और उसको तनख्वाह सिर्फ इस काम की मिलेगी कि कौन कौन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जो नहीं करेगा वो कंपनी से बाहर। पहले उसको आपने नोटिस दिया, वार्निंग दी 2 से 3 दफ़ा, फिर आपने 30 दिन की नोटिस पे फारिग कर दिया। तो इस एम्प्लॉय का टोटल मकसद ये होता है कि ये मेक श्योर करे कि आपके तमाम एम्प्लॉयज़ स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इसका मेन KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यही होता है कि ये सुपरवाइज करे कि तमाम लोग हर स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं जो उनको असाइन किया गया। और मेन की एक तो स्टैंडर्ड लिखना, और दूसरी चीज़ ये बंदा है, ये प्रोफेशनल है, ये पर्सनल है जो मेक श्योर करता है कि लोग आपके दिए गए स्टैंडर्ड को फॉलो करें। ये मैंने तमाम तफसीलात एक नटशेल के अंदर बहुत ही बेसिक ज़ुबान में बहुत आसान उर्दू में आप लोगों को समझाइए ताकि आपको स्टैंडर्डाइजेशन का मकसद समझ में आ सके, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लीमेंट कर दें। अगले आने वाले अपने कोर्सेज में मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लीमेंट कैसे होती है, क्या आसान है या मुश्किल है। इस हर चीज़ पर, हर मौजू पर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स पर हम बात करेंगे, और मैं आपको तमाम तर तफसीलात दूंगा जो मैंने अपने पिछले 20 साल के करियर में सीखी हैं क्वालिटी से रिलेटेड, स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में।